तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के आने के बाद अगर आपकी वेबसाइट हिट हो गई है या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है गूगल में, तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसके बाद आपकी वेबसाइट होपफुली रिकवर कर जाएगी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद। अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को, और मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आई थी जिसके अंदर लोगों ने मुझे कहा था कि हमारी वेबसाइट HCU के बाद, मतलब हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद, मैं उसे HCU ही कहूँगा शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो डी इंडेक्स हो गई या काफ़ी कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट अब टॉप 100 में नहीं आ रही। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ कि भाई आपने बैकलिंक्स लिए थे या नहीं? लोग कहते हैं हमने बैकलिंक्स लिए थे। अब देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइवर। फाइवर पे जो बैकलिंक्स मिलते हैं आपको, जो $5, $10, $20, $30, $50 को, जिसमें DA70 80 के बैकलिंक्स आपको मिलते हैं। देखें, ये चीज़ आप कभी भी मत लें। अब देखें, मैं सारे सेलर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मगर मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स ऑन फाइवर वो क्या करते हैं कि आपको ट्रैश बैकलिंक्स देते हैं, जो कि कचरा बैकलिंक्स होते हैं, जिनकी कोई वर्थ नहीं होती। वो आपकी वेबसाइट को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। जितने भी बिगिनर्स होते हैं मैं उन्हें हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि आप शुरू में बैकलिंक्स के बारे में मत सोचें, आप सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचें, क्योंकि जब वेबसाइट न्यू होती है तो आप इन्वेस्टमेंट्स इन चीज़ों में मत करें। पहली बात, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ये लिंक्स हार्म पहुंचाते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप फाइवर को अवॉइड करें। अगेन, मैं सारे सेलर्स की बात नहीं कर रहा, मगर ज़्यादातर जितने सेलर्स होंगे उनके लिंक्स आपको बेकार ही मिलेंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। तो देखें, अब अगर आपने फाइवर से ऑलरेडी बैकलिंक्स परचेस कर लिए हैं तो आप जिससे भी लिए हैं आप उनसे कांटेक्ट करके ये कहें कि भाई मेरी वेबसाइट का लिंक जहां पर भी डाला है उससे आप हटा दें। सबसे पहला काम आप ये करें। हो सकता है कि ये करने के बाद कुछ टाइम में आपकी वेबसाइट रिकवर कर जाए। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है, किसी भी वेबसाइट हिट जब करती है, सबसे मेन रीज़न ये होता है। सेकंड, आपको क्या करना है कि जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि अगर आप खुद ये गूगल के पेज पे जाएं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, कि हेल्पफुल कंटेंट में गूगल कहता गया है कि द हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम एम्स टू बेटर रिवॉर्ड कंटेंट वेयर विजिटर्स फील दे हैव हैड अ सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, while content that doesn't meet a visitor's expectations won't perform as well। तो जो कंटेंट ऐसा होगा जो कि रिवॉर्डिंग होगा, ना कि सिर्फ जो आपका यूज़र आएगा उसके लिए, बल्कि गूगल की नज़र में भी अगर आपका कंटेंट रिवॉर्डिंग होगा तो गूगल आपको रिवॉर्ड करेगा। जो फेवर आप देते हैं गूगल के विजिटर को, तो गूगल आपको वो फेवर रेसिप्रोकेट कर देगा। ठीक है, तो जितना कंटेंट आपका ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखें, हेल्पफुल कंटेंट के लिए, अब देखें, अगर तो आपकी वेबसाइट हिट हो गई है, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट हिट हो गई, सबसे पहले आपको वो पेजेस आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट के आपको लग रहा है कि लो वैल्यू है, और अगर उनकी रैंकिंग्स गिर गई हैं तो आप उन पेजेस को हटा दें। और उसके बाद आप जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं वो लिखें। अब जैसे है कि हाउ टू डाइव इनटू अ पूल, जो भी कीवर्ड है आपका, जिस तरह स्विमिंग पूल एक नीश है तो मैंने हाउ टू लिख दिया, तो हाउ टू डाइव इनटू अ पूल मेरे पास एक कीवर्ड आ गया। अब देखें, ये होते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स जो कि किसी पर्टिकुलर पेन पॉइंट पे हिट करते हैं किसी भी बंदे की। पेन पॉइंट से मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बंदे के लिए। अब जैसे देखें, एक स्विमिंग पूल, लोगों को डाइविंग का शौक होता है, स्विमिंग का शौक होता है, तो एक नीश है। तो हाउ टू डाइव इनटू अ पूल ये एक पेन पॉइंट हो गया, क्योंकि जो भी विजिटर जिसको डाइविंग में इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली उसको ये सर्च करना है कि मैं पूल में किस तरह डाइव करूँगा। तो इस तरीके के जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं जो कि पेन पॉइंट पे भी हिट करते हैं वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। आपको जब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करता है तो उसमें आपके इन टाइप जो कंटेंट होते हैं इस टाइप के, उसको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। अब जैसे देखें, ये एक आर्टिकल है हाउ टू डाइव इनटू अ पूल। मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके का कंटेंट लिखना चाहिए HCU के बाद, हेल्पफुल कंटेंट आने के बाद। अब खैर ये कंटेंट शुरू से ही अगर आप लिखते तो बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं करते, अगर आपकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स नहीं है जैसे कि हाउ टू या व्हाट या आर, इस तरीके के अगर कंटेंट आप नहीं लिख रहे हैं तो इन्हें डालें। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है हाउ टू डाइव इनटू अ पूल, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट ने बताया है कि आप पूल के अंदर किस तरह डाइव करते हैं, और इमेजेस के साथ बताया है जो कि ज़्यादा हेल्पफुल है।
जो भी रीडर आएगा वेबसाइट पे उसके लिए। तो देखिए इस तरीके का जब कंटेंट होता है आपका तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट लिखेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपने नहीं लिखा है या अगर आपकी वेबसाइट आपको लग रहा है कि हिट हो गई है तो आप इस तरीके का कंटेंट डाल के देखिए अपनी वेबसाइट पे। चांसेस ये हैं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रिकवर कर जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं तो फिर चांसेस आपके बहुत कम है कि आपकी वेबसाइट रिकवर हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही आपके गूगल ने आपके डोमेन को पेनलाइज कर दिया हो, ना कि सिर्फ कंटेंट को। देखिए अगर साइट वाइड डोमेन को गूगल पेनलाइज करता है तो अक्रॉस द बोर्ड ये हिट होती है अपडेट। मतलब जितने कंटेंट आप जितने भी पेजेस होंगे वो हिट करना शुरू करेंगे आहिस्ते आहिस्ते अपनी वेबसाइट पे। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि डोमेन हिट हुआ है या आपका कंटेंट के कुछ पेजेस हैं जो हिट हुए हैं। अगर कोई पेजेस ऐसे हैं जो हिट हुए हैं उन्हें आप डी लिस्ट कर दें और उसके बाद आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स डालना शुरू करें अपनी वेबसाइट पे। हाउ टू हो गया, व्हाट वाले। मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि हाउ टू कुक ऑन, चलें ये है कि हाउ टू कुक ऑन इलेक्ट्रिक स्टोव। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव का कीवर्ड, अब देखिए समझे कि आपका स्टोव एक नीश है तो आपने उसके अंदर एक कैटेगरी बनाई है इलेक्ट्रिक स्टोव की। तो अब उसका जो कीवर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे कि हाउ टू कुक ऑन इलेक्ट्रिक स्टोव या ऑन एन इलेक्ट्रिक स्टोव। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपको कंटेंट मिलेगा, अब देखें ये वो कंटेंट होता है जिस तरह मैंने अगेन कहा कि ये पेन पॉइंट है किसी ना किसी बंदे का कि उसने एक इलेक्ट्रिक स्टोव लिया, अब उसको पता नहीं कि चलाना कैसे। तो वो जाहिर सी बात है गूगल पे सर्च करेगा आके कि यार ये यूज़ किस तरह करना है मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव। तो इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं वो विजिटर की जो क्वेरी होती है उसे फुलफिल करते हैं। और जब आप अपने किसी विजिटर की जो वेबसाइट पे आता है अगर आप उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो गूगल आपको रिवॉर्ड करता है हायर सर्च रैंकिंग्स में। मतलब जो उसकी जो रैंकिंग्स होगी आपकी वो टॉप 10 के अंदर आ जाएगी, टॉप 3 में आ जाएगी। अब देखें जो भी आप इस तरीके का इंफॉर्मेशनल आर्टिकल देखेंगे गूगल पे रिगार्डलेस ऑफ योर नीश, उसमें आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। कुछ पैटर्न होते हैं जैसे कि इमेजेस हो गई, स्टेप बाय स्टेप कोई ट्यूटोरियल हो गए वो बता दिए जाएंगे, या तो न्यूमेरिकल अगर कोई आर्टिकल होगा 1 2 3 4 5 या सब हेडिंग्स के अंदर, और इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब आप इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं तो गूगल इससे काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। अब देखें चाहे आपकी वेबसाइट हिट हुई है या नहीं हुई है, ये आप करते रहें। ठीक है, अब देखें अगर तो आपको पक्का यकीन है कि आपकी वेबसाइट हिट हो गई है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके सारे पेजेस री इंडेक्स नहीं हुए, सिर्फ कुछ पेजेस री इंडेक्स हुए, तो आप क्या करें कि देखें अगर आपने फाइवर से अगर बैकलिंक्स लिए हैं तो वहाँ पे जाके जहाँ पर भी आपकी URL डली हुई है वो आप इरेज कर दें, डिलीट करवा दें। उसके बाद आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखें जैसे कि हाउ टू या व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्टोव। इस तरीके के जो कीवर्ड होते हैं, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्टोव मेड ऑफ टॉप मेड ऑफ। तो इस तरीके के कीवर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी विजिटर की जो क्वेरी होती है उसको फुलफिल करते हैं। और कोशिश ये करें कि आप हेल्थ के नीश, फाइनेंस, क्रिप्टो, मनी, लॉ, फाइनेंस, इस तरीके के नीशेस से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। गूगल आपकी वेबसाइट को इन नीशेस में रैंक नहीं करेगा अनलेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हो और आपका डोमेन एजेड हो। तो इसीलिए वो नीशेस लें जो कोई हॉबी है, जैसे ये स्टोव है या कुकिंग है या कोई क्रिकेट है मिसाल के तौर पे, स्पोर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, या स्विमिंग आ गई या अलग अलग तरीके की हॉबी, या सोइंग आ गई, वुड वर्किंग आ गई, इस तरीके के नीशेस में काम करें तो बेहतर है। और ये टिप्स आप फॉलो करके देखें। जिस तरह मैंने कहा अगर बैकलिंक्स फाइवर से लिए तो उन्हें आप हटवा दें। और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप हाउ टू के जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं जो कोई पेन पॉइंट किसी विजिटर की क्वेरी का हिट करते हैं, तो आप इस तरीके का कंटेंट लिखें तो होपफुली आपकी वेबसाइट रिकवर कर जाएगी। अगर आपको लगता है कि अभी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद अगर आपको लग रहा है कि वेबसाइट हिट हुई है तो ये चीज़ें करने के बाद आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाएगी। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।